जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान फिर से आपका स्वागत करती हूँ। अब मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आपसे जब मैंने बताया है कि आपको बताया है कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताती हूँ, जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए हुए हैं उससे रिलेटेड चीजें मैं और भी बताती हूँ, आप और अच्छे से पढ़ कर लीजिए उनको तैयार, ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके, आप अपने पेपर में अपना 100% दे सके। ठीक है, हम शुरू करते हैं साइंस के क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है साइंस का वो है आपका, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। ठीक है, विद्युत घंटी अभी पिछली शिफ्ट में ही पूछा गया था कि कौन सी वस्तु है जो तापीय प्रभाव पर काम नहीं करती, तो उसका आंसर था विद्युत घंटी। और विद्युत घंटी किस प्रकार प्रभाव पर कार्य करती है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो जो विद्युत घंटी है वो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है आपकी विद्युत घंटी। जो घर में घंटी लगी होती है या जो केबिन वगैरह में घंटी लगी होती है वो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं। क्षार का स्वाद पूछा है, क्षार स्वाद में। ठीक है, क्षार का स्वाद अभी मैंने बताया था आपको, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कड़वा यानी कि बिटर होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपका, पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा भाग लेता है। देखिए, अभी मैंने इसी के बारे में डिस्कस किया था, यहाँ पर वही सेकंड शिफ्ट में आ गया है। पेड़ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड या पेड़ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, पेड़ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा भाग लेता है, कौन सा भाग लेता है, मतलब कौन सा भाग ग्रहण करता है। तो वो जो भोजन बनाने का काम किस भाग में होता है, किसे कहा जाता है, पौधों का रसोई घर। तो वो पौधों का रसोई घर कहा जाता है पत्तियों को। ठीक है, क्या कहा जाता है, पौधों का रसोई घर कहा जाता है। हो सकता है ये पूछ ले, पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो पौधों का रसोई घर कहा जाता है पत्ती को, क्योंकि पौधों द्वारा भोजन बनाने का काम जो पूर्ण होता है वो होता है पत्ती में। मैंने आपको फर्स्ट एनालिसिस में बताया था कि सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही भोजन बनता है, और भोजन किस भाग में बनता है, तो पत्ती वाले भाग में बनता है, क्योंकि पत्ती में ही क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, वात रंध्र कहते हैं जिनको। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, डॉक्टर दांतों के इलाज में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर दांतों के इलाज में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोग करते हैं। तो जो दर्पण यूज करते हैं डॉक्टर लोग वो होता है अवतल दर्पण। कौन सा होता है, अवतल दर्पण, जिसको कहा जाता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कहा जाता है इसको। इसी का प्रयोग किया जाता है दांतों के इलाज में, मतलब जो दांतों को देखा जाता है कि कोई कीड़ा लगा है या नहीं, वो दर्पण जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 5वें नंबर का है, ज्वलनशील है, निम्न में से कौन सा ज्वलनशील है, निम्न में से कौन ज्वलनशील है, कौन ज्वलनशील है। ठीक है, तो ज्वलनशील जो है वो है चारकोल। चारकोल जो होता है ज्वलनशील पदार्थ होता है, चारकोल। ठीक है, ऑप्शन में आपको चारकोल सही रहेगा। नेक्स्ट है, सामान्य मानव शरीर का ताप पूछा है, सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप, सामान्य ताप किसका, मानव शरीर का। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य ताप पूछा गया है, सामान्य ताप पूछा गया है। तो जो सामान्य ताप है मानव शरीर का वो क्या है, तो देखिए डिग्री सेल्सियस में अगर कहीं कहीं पर 36.9 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है तो कहीं कहीं पर
37 डिग्री सेल्सियस भी रहा है। अगर 36.9 डिग्री सेल्सियस रहता है तो वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा, और अगर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है तो वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। ठीक है, उसके साथ ही अगर केल्विन में पूछेगा तो केल्विन में क्या रहेगा, केल्विन में रहेगा 310 केल्विन। ठीक है, 310 केल्विन। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका वो है पहला निजी उपग्रह, भारत का पहला निजी उपग्रह। ठीक है, भारत का पहला निजी उपग्रह पूछा गया है। कितने क्वेश्चंस हो गए हैं जरा देखें, 6 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, 7वां जो क्वेश्चन है भारत का निजी उपग्रह पूछा गया है। भारत का निजी उपग्रह, उपग्रह जिसको सैटेलाइट भी कहा जाता है, वो कौन सा है, वो है आर्यभट्ट। देखिए, भारत का निजी उपग्रह अगर पूछा जाता है तो भारत का निजी उपग्रह जो है वो है आर्यभट्ट। ठीक है, भारत का निजी उपग्रह या निजी सैटेलाइट जो है वो है आर्यभट्ट। टेडपोल का संबंध किससे होता है, मैंने अभी अपनी पिछले वीडियो में बताया था आपको। टेडपोल जो होता है ये मेंढक का लार्वा होता है, मेंढक का लार्वा होता है, और इसमें श्वसन किस भाग से होता है, तो इसमें जो श्वसन होगा वो गिल्स के थ्रू होगा, गिलफड़ों के द्वारा होगा। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को कौन सा रंग देते हैं, तो अम्ल नीले को लाल रंग देते हैं। ठीक है, अनील तो नीले को लाल रंग कौन देता है, अम्ल। नर युग्मक क्या होते हैं, मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था, उसमें मादा युग्मक पूछा गया था। मादा युग्मक जो होता है वो होता है अंडाणु। ऐसे ही नर युग्मक मैंने आपको बताया था कि नर युग्मक क्या होता है, तो वो होते हैं शुक्राणु। ठीक है, क्या होते हैं, शुक्राणु, जिसको कहा जाता है स्पर्म। स्पर्म जो होते हैं वो नर युग्मक होते हैं। अम्ल व क्षार से नहीं बनता है, क्या नहीं बनता है अम्ल और क्षार से, तो इसका सही आंसर आएगा हीलियम। हीलियम नहीं बनते हैं, बाकी जो जल बनता है, लवण बनते हैं, उष्मा भी बनती है, केवल नहीं बनता है तो वो है हीलियम। अब पौधों में प्रजनन अंग पूछा है कि पौधों में प्रजनन अंग क्या होता है, तो पौधों में प्रजनन अंग जो होता है पुष्प होता है। क्या होता है, पुष्प। ठीक है, पुष्प में ही पाए जाते हैं परागकण, पुष्प या फूल, और उन्हीं फूलों में से परागकण गिरकर चले जाते हैं मादा पुष्प पर, जिसके द्वारा उनमें प्रजनन या पॉलिनेशन, प्रजनन को उसमें पॉलिनेशन, परागकण की प्रक्रिया कहते हैं पौधों में। ठीक है, ठोस में ऊष्मा का संचरण, ठोस में ऊष्मा का संचरण जो होता है वो किस विधि के द्वारा होता है, वो होता है चालन विधि के द्वारा, चालन के द्वारा होता है। स्वपोषी नहीं है, स्वपोषी मैंने अपने पिछले वीडियो में या फर्स्ट एनालिसिस में आपको बताया था कि सरल भोजन कौन बनाता है, हरे पौधे बनाते हैं, और हरे पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि स्वपोषी कौन नहीं होते हैं, तो जो मानव होते हैं, मनुष्य होते हैं, मनुष्य स्वपोषी नहीं होते हैं। मनुष्य जो होते हैं परपोषी होते हैं, किसी दूसरे पर आधारित होते हैं, तो ये परपोषी होते हैं। ठीक है, नर का मुख्य जनन अंग क्या होता है, तो नर का मुख्य जनन अंग जो होता है वो होता है वृषण। वृषण जिसको वेस्टिज कहा जाता है, वेस्टिस कहा जाता है, ये इसमें मुख्य प्रजनन अंग होता है। ठीक है, मुख्य प्रजनन अंग होता है। तो ये साइंस के सेकंड पेपर के एनालिसिस के क्वेश्चंस थे। अब हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, जो लोग पढ़ते हैं, जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है, उन्हें बहुत आसान लगा होगा ये क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो है थार मरुस्थल। कहाँ स्थित है, थार मरुस्थल राजस्थान। ठीक है, थार मरुस्थल। और विश्व का कौन सा है, विश्व का है सबसे बड़ा सहारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, सांची का स्तूप कहाँ है, सांची स्तूप पूछा गया है। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप कहाँ है, सांची स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम है। भारत के किस राज्य में, किस राज्य में
महिला साक्षरता सबसे कम है? महिला साक्षरता सबसे कम है, ठीक है। किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम कहां पर है? तो बिहार में महिला साक्षरता सबसे कम है। बिहार में महिलाओं को ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, यहाँ पर महिला साक्षरता बहुत कम है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, कारगिल का युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध पूछ लिया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 26 जुलाई। कब हुआ था कारगिल युद्ध? 26 जुलाई 1999 में हुआ था। 26 जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है एनडीए का मुख्यालय, नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ठीक है। एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय ये पूछा गया है आपसे। तो ये जो है ये है खड़गवासला में स्थित है नेशनल डिफेंस का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है आपका बौद्ध धर्म के संस्थापक। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, बौद्ध धर्म के संस्थापक पूछ लिए गए हैं। देखिए फिर से बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न आ गया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक तो वो है गौतम बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अगला जो क्वेश्चन है वो है अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? अरावली की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? अरावली की पहाड़ियां स्थित है राजस्थान में, ठीक है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है अरावली की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछी गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। स्थापना से क्वेश्चन आ गया है एक, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान मुख्य न्यायाधीश पूछे गए हैं। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? सभी को पता होगा, जिन लोगों ने मंत्रिमंडल पढ़ रखा होगा वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो हैं यशवंत चंद्रचूड़ हैं, ठीक है। यशवंत चंद्रचूड़ ये वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, 9 क्वेश्चंस हो गए हैं। आगे हम चलते हैं अगला क्वेश्चन लेकर। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पूछ लिए हैं, ठीक है। 10वां जो क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पूछ लिए गए हैं, वो है माणिक शाह, ठीक है। माणिक शाह जी हैं जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। आगे हम बढ़ते हैं, कांटेदार झाड़ियां कहाँ पाई जाती है? कांटेदार झाड़ियां कहाँ पाई जाती है? कांटेदार झाड़ियां कहाँ होते हैं? जहां पानी कम होता है, मरुस्थल वाली जगह पर कांटेदार झाड़ियां कहाँ पाई जाती है? तो कांटेदार जो झाड़ियां हैं वो पाई जाती है आपके राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में पाई जाती है कांटेदार झाड़ियां। आगे हम चलते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? भारत का
राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है डीआरडीओ का पूरा नाम। डीआरडीओ का पूरा नाम, डीआरडीओ का पूरा नाम, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको कहा जाता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है। क्या कहा जाता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आगे हम बढ़ते हैं। तुम मुझे खून दो। चौदहवां जो क्वेश्चन है वो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा किसने लिखा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा किसने दिया था? आजादी दूंगा, ये नारा किसका था? तो ये जो नारा था ये था सुभाष चंद्र बोस का। किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। ये नारा था सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता है। याद रखना, ये पिछले पेपर में आया था। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी की उपाधि किसको दी गई है? सुभाष चंद्र बोस को। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे वो है 2011 की जनगणना अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। 2011 की जनगणना अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार वो है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। ठीक है, यूपी जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। आज के सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के क्वेश्चन, मतलब कि आज के सेकंड शिफ्ट के जो पेपर में क्वेश्चंस आए थे जीके के और साइंस के, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। उससे रिलेटेड हमने और भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। हो सकता है उनमें से आपके पेपर में कल आ जाए या देखने को मिल जाए आपको। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।